नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे एचएसएससी सीईटी अपडेट के साथ। नॉर्मलाइजेशन का केस था वो रद्द हो चुका है। सीईटी का रिजल्ट का रास्ता क्लियर हो चुका है, लेकिन कोर्ट में क्या हुआ, क्या केस दोबारा भी लग सकता है? तो सीईटी नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या कहा है, हाई कोर्ट ने क्या जवाब दिया है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और सीईटी की हर अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बात कर लेते हैं सीईटी नॉर्मलाइजेशन की। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं ग्रुप डी की तैयारी, हरियाणा जी के आप सभी को पता 25 नंबर की पूछी जाती है, तो आप सभी के लिए बेहतरीन बुक रहेगी हरियाणा विकिपीडिया। कर्ण कौशिक सर के द्वारा तैयार की गई है, जो खुद गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड है। सारी बुक हैंड रिटन नोट्स के साथ तैयार की गई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तैयार की गई है सारी बुक की हैंड रिटन नोट्स के साथ। ये बुक सारी तैयार की गई है, इस तरीके से ये सारी तैयार है, ये आप देख सकते हैं। वैसे बुक छपी हुई तो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, लेकिन इस तरीके से बुक तैयार की हुई आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी। तो ये नोट्स हैं सारे, आप जो है नियरेस्ट बुक सेलर से भी ले सकते हैं और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर भी लगवा सकते हैं। कर्ण कौशिक सर के द्वारा ये तैयार की गई है, जो खुद गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड है, पंचायत ऑफिसर हैं। ठीक है, हरियाणा विकिपीडिया के नाम से बुक रहेगी, सभी बुक सेलर पे ये बुक अवेलेबल है। आगे बात कर लेते हैं सीईटी नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। देखो मैं दिखा देता हूं आपको। हरियाणा सीईटी 2025 रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को रद्द कराने के लिए दायर याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। प्रतिवादी आयोग ने याचिका को प्रीमैच्योर बताया। प्रीमैच्योर बताने का मतलब एक बात कही है कि सीईटी का रिजल्ट ही नहीं आया अभी, तो आप अभी से याचिका कैसे लगाने लग रहे हैं। हाईकोर्ट ने इसी आधार पर याचिका खारिज की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो मांग क्या क्या की गई है इस केस में। इसमें केस में की गई भाई 2025 का जो रिजल्ट है, ठीक है, अभी जो आएगा, और 2022 का जो सीईटी का पहले वाला जो स्कोर है वो भी आप सभी को पता है, वो बच्चे भी वैलिड हैं इसके अंदर। तो एक तो उन दोनों का भी नॉर्मलाइजेशन आपस में किया जाए। ठीक है, जो 2022 का रिजल्ट है और 2025 का जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों का जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 2022 फार्मूला लागू करने की जानकारी दी थी कुछ अभ्यर्थियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को रद्द कराने के लिए याचिका दायर की है। साथ में सीईटी 2022 के 10 जनवरी 2023 को घोषित परिणाम के साथ नॉर्मलाइजेशन पर आयोग के मौन रहने का मुद्दा भी उठाया है। यानी भाई 10 जनवरी 2023 को जो रिजल्ट आया था 2022 वाले सीईटी का, उसके साथ नॉर्मलाइजेशन करो। जस्टिस संदीप मोदगिल की खंडपीठ ने सोमवार 2/9/2025 को इस याचिका पर सुनवाई की और याचिका खारिज करने का आदेश पारित किया। खबर लिखे जाने तक हाईकोर्ट का आदेश अपलोड नहीं हुआ था। याचिकाकर्ताओं के वकील एडवोकेट अंकुश सिद्धार ने दैनिक सवेरा के पूछने पर बताया कि प्रतिवादी आयोग की तरफ से सुनवाई के दौरान खंडपीठ को जानकारी दी गई कि अभी यह याचिका प्रीमेच्योर है, क्योंकि अभी रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, इसलिए परिणाम घोषित होने के बाद ही कथित शिकायतों का निवारण किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आदेश अपलोड होने के बाद वास्तविक स्थिति पता चलेगी। यानी भैया एचएसएससी ने जो जवाब दिया है, ठीक है, एचएसएससी के कहने पर कि अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया हमारा, नॉर्मलाइजेशन पर किस बात का कर रहे हो। ठीक है, कोई समस्या खड़ी होगी, कोई शिकायत खड़ी होगी, तभी आप कह सको हो कि नॉर्मलाइजेशन गलत है। तो इस बात पे यानी एचएसएससी ने खुद ही यह बात कर दी कि नॉर्मलाइजेशन पे केस करना है तो रिजल्ट आने के बाद है जियो। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, याचिका में सीईटी 2025 को घोषित रिजल्ट और 2022 का रिजल्ट और 2025 वाले रिजल्ट को नॉर्मलाइजेशन करने का मुद्दा उठाया था। और साथ में क्या है, साथ में जो 26 जुलाई और 27 जुलाई की शिफ्टें अन्य से बहुत आसान है और छोटी दो शिफ्टों की तुलना में कठिन है। 2 शिफ्टें कठिन है, 2 शिफ्टें आसान है। अन्य बातों के साथ 2 अलग अलग एजेंसियों द्वारा तैयार किया जाने का कारण है। औसत उम्मीदवारों के कच्चे अंकों में अंतर 15 से 25 अंकों से अधिक और अपनाई जाने वाली सामान्यकरण प्रक्रिया यानी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी इन कठिन शिफ्टों के उम्मीदवारों की मदद नहीं कर रही। तो वकील ने ये कहा है कि जो सीईटी लिया गया है उसमें भी 2 शिफ्टें तो हार्ड है, 2 शिफ्टें आसान है, जो 15 से 25 नंबर का अंतर कर सकती हैं। और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जो कठिन एग्जाम था, पेपर था, उन बच्चों की कोई मदद नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो गंभीरता इस तथ्य से भी प्रमाणित होती है कि प्रतिवादी आयोग के अध्यक्ष को अंकों के समानीकरण के बेहतर तरीके से लिए उम्मीदवारों से सुझाव मांगना पड़ रहा है। यानी शक इस बात पर भी होने लग रहा है कि चेयरमैन साहब भी खुद नॉर्मलाइजेशन के बारे में सुझाव मांग रहे हैं। आपने देखा होगा, फार्म आया था, ठीक है,
कि आप अपने सुझाव सबमिट करवा सकते हैं। तो इस बात पर भी शक है कि नॉर्मलाइजेशन कामयाब नहीं है। चेयरमैन साहब ने खुद भी इसके बारे में सुझाव मांगे हैं। लगभग परिणाम तैयार करते समय उपरोक्त विसंगति के संबंध में पूरी तरह से अप्रदर्शित प्रक्रिया अपनाई जा रही है। प्रतिवादी आयोग के कथित कृत्य और आचरण के कारण याचिकाकर्ताओं समेत लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों और उपरोक्त 2 हार्ड शिफ्टों के अभ्यर्थियों को गंभीर रूप से नुकसान हो रहा है, क्योंकि उक्त परिणाम प्रतिवादी आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले अधिकांश ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन करने का आधार होगा। भाई कहने का मतलब क्या है, जो भी बच्चे हैं सीईटी में सीधी बात है ग्रुप सी मेंस के लिए बैठेंगे तो अस्पष्ट मनमाना व अनुचित अन्यायपूर्ण कानून के स्थापित सिद्धांत के खिलाफ और प्राकृतिक न्याय, इक्विटी और अच्छे विवेक के सिद्धांतों के भी खिलाफ बनता है। तो जो अनुच्छेद 14 से और 16 हैं उसका ये पालन नहीं करता। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है जो ये आपने 2 शिफ्ट दे दी, 2 इजी दे दी, तो इस बात को लेकर जो है अंकुश सिद्धार ने कहा है। और बात करूं तो एचएसएससी ने स्पष्ट कर दिया है भाई हम रिजल्ट निकाल लांगे। नॉर्मलाइजेशन में अगर फिर कोई डाउट है तो फिर आ जाइए आप, ठीक है, उसके बाद आ जाना। अगर नॉर्मलाइजेशन में आपने कोई डाउट है तो रिजल्ट आने दो, उसके बाद आप जो अपना केस लगा सकते हो। यह बात यहीं पर स्पष्ट लिख रखी है, ठीक है। तो और अंकुश सिद्धार ने भाई 26-27 वाली 2 शिफ्टों को लेकर भी मुद्दा उठाया है। साथ में चेयरमैन साहब ने जो अपने सुझाव मांगे हैं उन पर भी मुद्दा उठाया है। और 14 और 16 का जो है, जो आप सभी को पता है अनुच्छेद जो समानता का अधिकार आपका, ठीक है, अनुच्छेद 14 और 16 का जो अधिकार है उसका जो है अनुपालना नहीं करता, उन्होंने यही कहा है। तो सीईटी नॉर्मलाइजेशन के इस बात में भी लग सकता है भाई, कोई दो राय नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट बताएगा, ठीक है, कितना असर पड़ता है शिफ्टों पे, कितने नंबर कम ज्यादा होते हैं। हो सकता है आसान शिफ्टों वाले जाके कोर्ट में खड़ी हो जाएं, क्योंकि हो सकता है उनके नंबर ज्यादा घट जाएं। तो ये जानकारी आप सभी के लिए रहेगी, हर अपडेट मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।